हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें जो है आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आबंध लंबाई क्या होती है। आबंध लंबाई क्या होती है और उनमें जो है इसी आबंध लंबाई के दौरान हमें कई जो है और चीजें मिलेंगी, जैसे जो है सहसंयोजक त्रिज्या और वान डेर वाल त्रिज्या क्या है। उसके बाद जो है आबंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आबंध लंबाई क्या है। आबंध लंबाई, आबंध लंबाई किसी अणु में उपस्थित परमाणु के बीच साम्यावस्था दूरी को आबंध लंबाई कहते हैं। आबंध लंबाई कहते हैं। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के बीच साम्यावस्था दूरी को जो है आबंध लंबाई कहते हैं। आबंध लंबाई को एक्स किरण विवर्तन या इलेक्ट्रॉन विवर्तन एक्स किरण विवर्तन या इलेक्ट्रॉन विवर्तन विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। यह जो आपकी आबंध लंबाई होती है, अगर कहीं पूछा गया कि किसी भी जो है अणु में आबंध लंबाई जो होती है उसको किस तरीके से जो है ज्ञात किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्स किरण विवर्तन या इलेक्ट्रॉन विवर्तन विधियों द्वारा जो है किसी भी अणु में की आबंध जो है परमाणुओं के मध्य या किसी भी अणु में जो है जो बंध बना है उसकी लंबाई को हम इस एक्स किरण विवर्तन और इलेक्ट्रॉन विवर्तन विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अणु में दो आबंधित परमाणु के मध्य सहसंयोजक त्रिज्या मध्य परमाणुओं की सहसंयोजक त्रिज्या के योग के बराबर होती है। जो है सहसंयोग जो आपकी आबंध लंबाई होती है वह किसी अणु में जो अणु होता है उसमें दो परमाणु जो होते हैं उनके बीच में जो सहसंयोजक त्रिज्या होती है उनके योग के जो है सहसंयोजक त्रिज्या के योग के बराबर होती है। अर्थात डिस्टेंस ए टू बी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, परमाणु ए और परमाणु बी के बीच की जो है सहसंयोजक त्रिज्या है, या आप इसको कह सकते हैं कि आबंधन के बाद जो सहसंयोजक त्रिज्या निकलती है, सहसंयोजक त्रिज्या को हम लोग नेक्स्ट जो है टॉपिक पे देखते हैं। तो इनके बीच की जो सहसंयोजक त्रिज्या
के बराबर होती है, यानी Ra प्लस Rb, डिस्टेंस बिटवीन एटम A इंटू बी, एटम A टू B इक्वल टू Ra प्लस Rb के बराबर जो है होती है। सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या किसी अणु में आबंधित, किसी अणु में आबंधित समरूप परमाणु, समरूप परमाणु के केंद्रों के बीच की दूरी का, के केंद्रों के बीच की दूरी का, बीच की दूरी का आधा भाग सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। सबसे पहले हमें देखना है कि अणु होना चाहिए। अणु मतलब कि जो कई परमाणुओं से मिलकर के कंपाउंड बनाता है, वह क्या होता है, अणु होना चाहिए। दूसरा, इनमें जो उपस्थित जो है, जिन परमाणुओं से बना हुआ है, वह क्या होनी चाहिए, आबंधित होनी चाहिए। आबंधित, किसी अणु में आबंधित समरूप परमाणु मतलब एक ही प्रकार के जो है एक दूसरे से आबंधित परमाणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी का आधा भाग। मतलब जैसे आपका Cl2 है, यह एक अणु है, इसमें दो समरूप परमाणु, एक आपका ये हो गया और दूसरा ये आपका ये हो गया। ये एक दूसरे से जब जुड़ते हैं तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन का होता है, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था। तो Cl परमाणु ये एक अणु में आबंधित दो समरूप परमाणुओं के नाभिकों के बीच, माना इनके बीच जो है क्या है, x दूरी है, स्मॉल x दूरी है। तो इनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, इनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग क्या कहलाता है, सहसंयोजक x/2, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। जक त्रिज्या कहलाता है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। वान डर वाल त्रिज्या, वान डर वाल त्रिज्या किसी तत्व के ठोस अवस्था में उनके दो समीपवर्ती परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, बीच की दूरी का आधा भाग, वान डर वाल त्रिज्या कहलाता है। उसकी जो है वान डर वाल त्रिज्या कहलाती है। वान डर वाल त्रिज्या कहलाती है। जैसे ये हमारा Cl2 अणु ये है और ये Cl2 अणु है। अब इनमें जो है इनका जो दोनों जो है परमाणु, Cl2 परमाणु, दो Cl परमाणु इसमें है, दो Cl परमाणु इसमें, वो एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं।
वो एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। अब इनके जो किसी अणु के पड़ोसी परमाणु, मतलब पड़ोसी परमाणु भी आप कह सकते हैं कि ये इतनी दूरी पर, मतलब इनकी दूरी जो है ये इससे पास नहीं आ सकते, इनके पास जो है नहीं आ सकते। यदि आएंगे तो ये वो जो है एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, प्रतिकर्षित हो जाएंगे। तो जितना समीप ये आ सके उतना जो है आने के बाद इनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग क्या कहलाता है, जो है वान डेर वाल त्रिज्या कहलाता है। यह जो है जो वान डेर वाल त्रिज्या होती है यह दो अणुओं के बीच के जो है नाभिकों के बीच की दूरी जो है को निरूपित करता है। जैसे हम लिख सकते हैं इसको DCl2 to Cl, मतलब डिस्टेंस बिटवीन Cl2 मॉलिक्यूल एंड Cl2 मॉलिक्यूल, मतलब कि जो है दो क्लोरीन अणुओं के बीच की दूरी का आधा भाग क्या कहलाता है, हमारी जो आएगी वह वान डेर वाल त्रिज्या कहलाएगी। वान डेर वाल त्रिज्या कहलाएगी। किसी अणु की वान डेर वाल त्रिज्या, किसी अणु की वान डेर वाल त्रिज्या परमाणु के सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ी होती है। आप देख सकते हैं कि इनके बीच में जो है, इनके बीच की दूरी और ये दो अणु हैं Cl2 और Cl2, इनके बीच की दूरी का जो आधा भाग होगा ये, और इनके बीच की दूरी का आधा भाग क्या कहलाएगा। तो यह हमें वैसे भी अगर फिजिकली हम देखें तो जो है ज्यादा है, तो अणुओं की जो है क्या होती है, वान डेर वाल त्रिज्या होती है, वह परमाणुओं के सहसंयोजक त्रिज्या से जो है बड़ी होती है। आबंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक, आबंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक। आबंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले है हमारा परमाणु आकार। परमाणु आकार बढ़ने पर जो है आबंध लंबाई होती है वह बढ़ती है, क्योंकि जो है जो परमाणु आकार होता है जितना ही बड़ा होगा और तब उसकी जो है क्या होती है, जो आपकी जो है आबंध लंबाई होती है वह बढ़ जाती है। जैसे हम अगर देखें तो हाइड्रोजन से मिलकर के हैलोजन जब यौगिक बनाते हैं तो उनमें जो हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl, HBr और HI, इनके बीच में जो है जो बंध लंबाई है वो क्रमशः जो है इस प्रकार से बढ़ती है, क्योंकि इनका जो फ्लोरीन का जो परमाणु आकार है यह सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा जो है Cl होगा, उससे बड़ा Br होगा और सबसे बड़ा I होगा। तो यहाँ पर जो है जो बंध लंबाई होती है वह सबसे कम हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में होती है, फिर इनके बीच में होगी, फिर इनके बीच में होगी और फिर इनके बीच में होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ जो है जो बंध लंबाई होती है वह भी बढ़ती है। अगर दे दिया गया CH4, H2O, NH3 और जो है HF को क्या करें, उनके आबंध लंबाई के क्रम में जो है बढ़ती आबंध लंबाई के क्रम में या घटती आबंध लंबाई के क्रम में जो है व्यवस्थित किए जाए। घटती मतलब कि सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, और बढ़ता जो है बढ़ता कम अगर आबंध लंबाई का हम लेंगे तो सबसे ज्यादा आबंध लंबाई किसकी होगी और सबसे कम आबंध लंबाई किसकी होगी, इसके बारे में अगर हम देखें सबसे ज्यादा CH4 में बंध लंबाई होगी
उसके बाद NH3 में, उसके बाद जो है होगी आपकी H2O में, H2O में फिर क्या होगी, सबसे ज्यादा कम होगी किसमें, HF में, क्योंकि सबसे बड़ा जो परमाणु आकार होता है कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर क्लोरीन का, क्योंकि ये जो है परमाणु क्रमांक 6, 7, 8 और 9 आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर हमको जो है पीरियोडिक टेबल को ध्यान में रखना है कि जब हम जो है पिछले क्लास में हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में जो है पढ़ा था कि जब हम किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो परमाणु आकार क्या होता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम जो है परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और ये परमाणु आकार छोटा होता जाएगा, और परमाणु आकार छोटा होगा तो बंध लंबाई क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। दूसरा कारक है हमारा बंधों की संख्या। बंधों की संख्या, यदि किसी अणु में जो है बंधों की संख्या बढ़ती है तो जो आबंध लंबाई होती है वह घटती जाती है। एकल आबंध की लंबाई सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद द्विकबंध, उसके बाद जो है त्रिकबंध जो है सबसे कम जो लंबाई होगी आबंध लंबाई वह त्रिकबंध की होगी। तो यहाँ पर अगर नाइट्रोजन के बीच में ये बॉन्ड है तो ये सबसे ज्यादा जो है आबंध लंबा होगा, इसमें डबल बॉन्ड अगर है तो इससे जो है कम लंबा होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो जो आबंध लंबाई होगी N2 जो है अणु में वह कितनी होगी, यह सबसे कम होगी। तीसरा है आपका संकरण के प्रकार की, संकरण का प्रकार या संकरण जो है क्या करता है, संकरण भी क्या करता है, आबंध लंबाई को प्रभावित करता है। संकरण के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जो है डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से जो है संकरण आबंध लंबाई को प्रभावित करता है। और चौथा है हमारा अनुनाद प्रभाव। अनुनाद जो होता है वह भी बंध लंबाई को प्रभावित करता है। यदि किसी अणु में अनुनाद पाया जाता है तो उसकी बंध लंबाई जो है, बंध लंबाई घट जाती है, उसकी बंध लंबाई जो है घट जाती है। तो इस प्रकार से ये चार कारक हैं जो है आबंध लंबाई को प्रभावित करते हैं। पहला है परमाणु आकार, दूसरा है बंधों की संख्या, तीसरा है संकरण अवस्था और चौथा है आपका अनुनाद प्रभाव। ये चार कारक हैं जो कि आबंध लंबाई को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थियों आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।